नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देख रहे हैं खबरों की रील। दिखाएंगे आपको दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, वो भी रील फॉर्मेट में। आइए सबसे पहले देखते हैं खबरों की रील की शुरुआत आज किस रील से हुई है। आपने जन्माष्टमी मनाई, ये सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में दिल्ली में जब पार्टी मुख्यालय पीएम मोदी पहुंचे तो वहां पर पत्रकार खड़े हुए थे और पत्रकारों के साथ उनकी एक अनौपचारिक हल्की फुल्की बातचीत हुई जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। बीजेपी मुख्यालय के बाहर मौजूद पत्रकारों से पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए पूछा, सबने जन्माष्टमी मनाई? जवाब में पत्रकारों ने हामी भरी, जिसके बाद पीएम ने जय श्री कृष्ण कहकर उन्हें जन्माष्टमी की बधाई दी। जी सर, जय श्री कृष्ण। जी सर, जय श्री कृष्ण। इस पल का 30 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे सनातन संस्कृति के प्रति, पीएम के सम्मान और देश धर्म के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक बता रहे हैं। इस वीडियो में सियासी और सामाजिक मंचों पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं, खास तौर से इसलिए क्योंकि जन्माष्टमी के अगले दिन का है जब देश भर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। अगली रील है दिल्ली से, जहां पर मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई, दोनों की मुलाकात की फोटो भी सामने आई। इस दौरान सीएम ने पीएम को मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले विशाल किसान सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया। ये सम्मेलन अक्टूबर में सीहोर में होगा, जहां एमपी सरकार किसानों के लिए बड़ी सौगात देने की तैयारी में है। सीएम यादव ने पीएम को राज्य में चल रहे विकास कार्यों जैसे वंदे मेट्रो कोच फैक्ट्री और भोपाल मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में भी जानकारी दी है। हमारे यहाँ वंदे मेट्रो का कोच बनाने की फैक्ट्री भी प्रारंभ हुई है और भोपाल में मेट्रो ट्रेन प्रारंभ होने वाली है। किसान सम्मेलन होने वाला है, ऐसे मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण भी दिया और इस बात का संतोष है कि मध्य प्रदेश में लगभग 1.25 साल में औद्योगिकरण का बड़ा अभियान चला और उसके आधार पर बड़ी संख्या में लगभग 30 लाख करोड़ के MOU हुए, 21 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला भारत वापस लौट आए हैं और दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। अब लोकसभा में उनके बारे में चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज देश शुभांशु के लौटने पर सफल अंतरिक्ष मिशन का जश्न मना रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी शुभांशु की सफल भारत वापसी पर उन्हें बधाई दी। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन श्री शुभांशु शुक्ला का भारत की धरती पर हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। उनकी अंतरिक्ष यात्रा और सफल वापसी केवल एक मिशन की सफलता नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। अगली रील है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच अमर अग्रवाल जो बीजेपी विधायक हैं, वो राज्यपाल से मिलने पहुंचे। इस दौरान राजभवन में अमर अग्रवाल ने राज्यपाल से मुलाकात की है। लगभग 30 मिनट तक ये बातचीत हुई है। बड़ी बात यह है कि रमन सरकार में 3 बार मंत्री रहे अमर अग्रवाल, क्या दोबारा से मंत्री बनने की इच्छा रखते हैं? हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या वो मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। जल्द ही विष्णु साय सरकार की कैबिनेट में 2 मंत्रियों को शामिल करने के अलावा हो सकता है कि 3 मंत्री भी शामिल करे जा सकें, यानी कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। मेरा विषय पूरी है, सीएम का विषय है। मेरा विषय पूरी है, सीएम का विषय है। मेरा विषय पूरी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे पर रहे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की, लेकिन एक मुलाकात की चर्चा सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा है और वो मुलाकात है सीएम मोहन और सपा सांसद अखिलेश यादव की। दरअसल संसद भवन के अंदर जाते समय अखिलेश यादव ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को रोका, उनका अभिवादन किया। इस मुलाकात का 30 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों नेताओं की ये शिष्टाचार भेंट सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गई। ये मुलाकात भले ही औपचारिक और संक्षिप्त थी, लेकिन इसे लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स इसे 2 अलग अलग दलों के नेताओं के बीच सौहार्द का प्रतीक बता रहे हैं, तो कुछ इसे सियासी रणनीति से जोड़कर देख रहे हैं। वीडियो में अखिलेश यादव का गर्मजोशी से सीएम डॉक्टर मोहन यादव को रोकना, उनसे बातचीत करना लोगों का ध्यान खींच रहा है।
तो अखिलेश यादव और मोहन यादव के बीच मुलाकात हुई। अब अगली रील कौन सी है ये भी देख लेते हैं। अगली रील, लालू गांधी ने लालू यादव को पानी पिला दिया। राजनीति में ना दोस्त स्थायी होते ना दुश्मन। वक्त, सत्ता और हालात हर समीकरण को बदलने की ताकत रखते हैं। बिहार के सासाराम में आयोजित हुई राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा की रैली में जब राहुल गांधी ने मंच पर लालू प्रसाद यादव को पानी पिलाया, गले लगाया, तो ये चर्चा में खूब तस्वीर वायरल हुई। 17 अगस्त को बिहार के सासाराम में वोटर अधिकार यात्रा के शुभारंभ के दौरान राहुल गांधी का एक सादगी भरा अंदाज देखने को मिला। भीषण गर्मी में उन्होंने अपने से वरिष्ठ नेताओं लालू प्रसाद यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने हाथों से पानी का गिलास थमाया। ये 23 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर लोगों ने राहुल के इस व्यवहार को भारतीय संस्कारों का प्रतीक बताया। एक यूजर ने लिखा, राहुल गांधी का ये जेस्चर नेतृत्व में विनम्रता और बड़ों के प्रति सम्मान को दर्शाता है। दूसरे ने कहा, ये छोटा सा कार्य उनकी सादगी और मानवता को दिखाता है। हालांकि कुछ यूजर्स ने सवाल उठाए हैं कि इसमें इतनी क्या बड़ी बात हो गई, क्योंकि ये सामान्य शिष्टाचार है। इस सभा में लालू यादव ने भी भोजपुरी गीत गाकर समर्थकों में जोश भरा, जबकि राहुल ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी के आरोप लगाए। लागल लागल झुलनिया में धक्का बल्ला मुक्कल कत्ता चला। अगली रील आपको मेघालय से दिखाने जा रहे हैं। मेघालय के सीएम ने जिस तरह से राजभवन में प्रस्तुतियां दी हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया है। उन्होंने 150 साल पुराने ऐतिहासिक पियानो पर 1992 की बॉलीवुड फिल्म जो जीता वही सिकंदर के क्लासिकल गीत पहला नशा की धुन बजाई। जिसने राज्यपाल CH विजय शंकर समेत वहां मौजूद सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस खूबसूरत प्रस्तुति का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कॉनरोड संगमा की पियानो पर उंगलियां थिरकती हुई नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया यूजर्स उनकी इस छिपी हुई प्रतिभा की जमकर तारीफ कर रहे हैं और कई लोग इसे एक प्रेरणादायक और सौम्य पल बता रहे हैं। ये आयोजन राजभवन में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान हुआ, जहाँ मेघालय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित किया जा रहा था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने हाल ही में जिला अध्यक्षों की सूची जारी की है, जिसको लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है और अब बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने सूची पर तंज कसते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पर निशाना साधा है। शर्मा ने कहा, जीतू पटवारी ने साजिश रचकर पार्टी के बड़े नेताओं को हाशिए पर ला दिया है। जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी जैसे नेताओं पर तलवार चल रही है। अरुण यादव को तो उन्होंने मैदान से ही बाहर कर दिया है। पटवारी जी जिस दिन से बने हैं उस दिन से कमलनाथ जी पे तलवार चला रहे हैं, उस दिन से दिग्विजय सिंह जी पे चला रहे हैं, अजय भैया पे चला रहे हैं। अरुण यादव जी को तो फील्ड से घायल भी कर दिया है, तो वो तो पहले से ही कर रहे थे। अब और बीच में हमने राहुल गांधी को बुलाकर घोड़ा लंगड़ा घोड़ा हाथी और बारात का घोड़ा और काय के घोड़े और वो भी बना दिए नेताओं का, उस तरह अपमान कर दिया। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। रविवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इसकी जानकारी दी। इसके अगले ही दिन यानी सोमवार को सीपी राधाकृष्णन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचे। साथ ही उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होनी है। दिल्ली पहुंचने पर सीपी राधाकृष्णन का बीजेपी के नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने जोरदार तरीके से स्वागत किया। उधर दिल्ली पहुंचने से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। पीएम मोदी ने सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर लिखा कि सीपी राधाकृष्णन जी से मुलाकात हुई। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनने पर उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। उनकी लंबी जनसेवा और विभिन्न क्षेत्रों का अनुभव हमारे राष्ट्र को समृद्ध करेगा। ईश्वर करे कि वे उसी समर्पण और दृढ़ संकल्प के साथ राष्ट्र की सेवा करते रहे जो उन्होंने हमेशा दिखाया है। आपको बता दें कि इंडी गठबंधन ने अभी उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। तो पूरा उज्जैन मानो महाकाल की भक्ति में लीन नजर आ रहा हो। अगली रील कौन सी है ये भी देख लेते हैं। ब्रेक फेल होने से बड़ा हादसा हो गया है। तस्वीरें सामने आई है गुजरात के आणंद से, जहां पर आनंद जिले के तारापुर चौराहे पर एक बड़ा हादसा हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। एक बड़ा हादसा टल गया जब ब्रेक फेल होने के चलते एक बेकाबू टैंकर ने लक्ष्मी विलास होटल के पास पार्किंग में खड़े 8 वाहनों को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में 4 कारें और 4 रिक्शा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। सीसीटीवी में कैद इस हादसे का 43 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें टैंकर तेज रफ्तार से आकर पार्किंग में खड़े वाहनों को रौंदता हुआ नजर आ रहा है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने बताया कि टैंकर चालक ने स्टीयरिंग पर नियंत्रण खो दिया था, जिसके बाद वो वाहनों से टकराता हुआ चला गया। घटना की सूचना मिलते ही तारापुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने टैंकर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और क्षतिग्रस्त वाहनों के मालिकों ने भी शिकायत दर्ज की है। ये घटना गुजरात में भारी वाहनों की फिटनेस और सड़क सुरक्षा पर सवाल उठाती है। सोशल मीडिया पर लोग इस हादसे को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक अद्भुत नमूना चीन में देखने को मिला है। चीन ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स का ओलंपिक करवाने वाला पहला देश बन गया। अपनी तरह के इस पहले अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में 16 देशों की 280 टीमों ने हिस्सा लिया। इस ओलंपिक में 500 से ज्यादा रोबोट शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक रोबोट्स गेम्स देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुट रहे थे। इस इवेंट्स में कई वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से रोबोट फुटबॉल खेल रहे हैं, बॉक्सिंग रिंग में एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं और रेसिंग ग्राउंड में भागते हुए नजर आ रहे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय रोबोट ओलंपिक में 100 मीटर, 400 मीटर और 1500 मीटर रेस, स्टैंडिंग लॉन्ग जंप, जिम्नास्टिक, फुटबॉल, नृत्य, वुशु, बॉक्सिंग को शामिल किया गया था। विश्व ह्यूमनॉइड गेम्स का उद्देश्य एआई और रोबोटिक्स की प्रगति को दुनिया के सामने पेश करना है। इन गेम्स में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका, जर्मनी, ब्राजील समेत 16 देशों से आई टीमों ने हिस्सा लिया। चीन की यूनिट्री और फूरियर जैसी कंपनियां इस इवेंट में हिस्सा ले रही थी। इस इवेंट की खास बात यह थी कि सफाई और दवाओं को छांटने जैसे कई कामों में रोबोट्स को ही लगाया गया था। भोपाल की वो काली त्रासदी वाली रात जिसमें गैस त्रासदी हुई थी, कई लोगों की जान गई थी। वो कचरा जो जहरीला था उसे जलाया गया, लेकिन अब उसकी राख को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ है। पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के 358 टन रासायनिक कचरे का निस्तारण हो चुका है, यानी 358 टन कचरे को जलाया गया। कई लोगों ने विरोध किया था। काफी अड़चनों के बाद कचरा जलाया गया, लेकिन अब सवाल ये है कि कचरे की राख कहाँ जाएगी। इस प्रक्रिया से लगभग 850 टन राख निकली है, जिसे अब सुरक्षित रूप से संरक्षित करने की तैयारी है। खास बात यह है कि इस कचरे को दफनाने के लिए लैंडफिल साइट जमीन के अंदर नहीं, बल्कि कचरे से बची हुई राख को दफनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुसार जमीन से 1.5 मीटर ऊपर बनाई जा रही है। ये 50 बाई 50 मीटर के क्षेत्र में बन रही है। अक्टूबर तक इसके तैयार होने की संभावना है। अभी राख को लीक प्रूफ बैग में रखा गया है। पूरी साइट को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि राख का जमीन से कोई संपर्क ही ना हो। दिल्ली से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति एमसीडी की पशु एम्बुलेंस का गेट खोलकर आवारा कुत्तों को छुड़ाता हुआ नजर आया। ये एम्बुलेंस कुत्तों को वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन के लिए ले जा रही थी। इस घटना ने नेटिजन्स के बीच बहस छेड़ दी है। कुछ इसे पशु प्रेम बता रहे हैं तो कुछ इसे गैर जिम्मेदाराना कदम। ये वीडियो दिल्ली का बताया जा रहा है, जहां पर एमसीडी की एम्बुलेंस आवारा कुत्तों को वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन के लिए ले जा रही थी, लेकिन एक अज्ञात व्यक्ति जिसे सोशल मीडिया पर डॉग लवर कहा जा रहा है, इसने एम्बुलेंस का गेट खोलकर कुत्तों को छुड़ा लिया। यह घटना एक कार में सवार किसी व्यक्ति ने रिकॉर्ड की, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। एक यूजर ने लिखा, लोगों और सरकार के बीच अब विश्वास के चलते ऐसी घटनाएं होती हैं। भारत में आवारा कुत्तों की समस्या गंभीर है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के नियमों के तहत एमसीडी जैसे निकाय कुत्तों को स्टेरिलाइज और वैक्सीनेट करने के बाद उनकी मूल जगह पर उन्हें छोड़ देते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं प्रक्रिया को बाधित करती है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर छत्तीसगढ़ में लगातार चर्चाएं हो रही हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि आज मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, लेकिन अभी तक सब इस मामले में कयास ही है। लेकिन अभी तक साफ नहीं हो पाया कि नए मंत्री कौन होंगे और कब शपथ लेंगे। एक तरफ मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज हो गई है, तो वहीं मंत्रिमंडल विस्तार में होती देरी पर कांग्रेस अब तंज कस रही है। आधा दर्जन 1 दर्जन लोग सूट सिला के रखे, पता नहीं 1 दर्जन में से कितने का सूट बेकार होने वाला है। अब उसको अच्छे से स्वास्थ्य मंत्री बता पाएंगे। उधर बीजेपी कहती है कि कांग्रेस को अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। देखिए, आपने जैसा कहा कि कांग्रेस भी उतनी बेचैन, तो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, तो कांग्रेस को इतना इसके पीछे क्यों इंटरेस्ट है कि कौन मंत्री बन रहा है नहीं बन रहा है। तो भूपेश बघेल जी अपना चिंता करें। अगली रील है कटनी से, जहां पर अर्चना तिवारी को लेकर उनके परिवार वाले परेशान हैं। 12 दिन गुजर चुके हैं, जांच हो रही है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा, जिसको लेकर अब अर्चना की फैमिली ने महामृत्युंजय जाप शुरू करवा दिया है। घर वालों ने अर्चना की तलाश के लिए सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही परिवार वालों ने अब पुलिस की जांच पर भी सवाल उठा दिए हैं। आज हम अर्चना के घर पर थे। अर्चना के जो बड़े पिताजी हैं, जो उनकी लाडली थी, वो जब लगातार बार-बार है आज, और अभी तक कोई जानकारी क्या लग पा रही, उन्हें अभी कोई जानकारी नहीं लग पाई, कोई भी जानकारी नहीं लग पाई और अपन बड़े परेशान हैं। मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है और मैं उनसे यह प्रार्थना करता हूँ कि यह जो है अपने संज्ञान में लें और अब ये मामले को सीबीआई जांच में डालें। अगली रील है रतलाम से, जहां पर एक डंपर अनियंत्रित हो गया। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन तस्वीरें सामने आ गई हैं। शहर के वेस्ट सागोद रोड पर डीपी ज्वेलर्स के सामने एक तेज रफ्तार डंपर ने सड़क पार कर रही कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार एक तरफ घूम गई और क्षतिग्रस्त हो गई।
यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक पीले रंग का डंपर तेज गति से आ रहा था, जबकि एक कार सड़क क्रॉस कर रही थी। डंपर चालक ने वाहन को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा और डंपर ने कार को बाईं तरफ से जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार सड़क पर पलटते पलटते बची, लेकिन वो पूरी तरह से मुड़ गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कार में सवार लोग बाल बाल बच गए और कोई जनहानि नहीं हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत कार सवारों की मदद की।